फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो आपके लिए आई थिंक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली। जैसे आजकल सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ वैकेंसी, और हमको क्या होगा कि प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि एक इंस्टेंट जल्दी से कंटेंट मिल जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लें जिसमें हो सकता है कुछ हमें इंपॉर्टेंट मिल जाए। तो मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी ये वीडियो बनाई है। तो आज का मेरा टॉपिक है ओबीजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के साथ। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, वो हो सकता है आपको पता भी हो, तो आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। हो सकता है आपको ना पता हो, कोई नया क्वेश्चन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसिड मीडियम ऑफ वेजाइना इज मेंटेन बाय, मतलब कि वेजाइना में आपको पता होगा कैसा मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है। जैसे वहां पे कुछ बैक्टीरिया या बैसिलाई प्रेजेंट होता है जो उसको एसिडिक रखता है। तो यही चीज मैं पूछ रही हूँ, दैट इज द क्वेश्चन कि कौन सी बैक्टीरिया है जो उसको एसिडिक नेचर का बनाती है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, आपको उसी बैक्टीरिया का नेम बताना है। तो मैं खुद बता देती हूँ कि कौन सी बैक्टीरिया है जो वेजाइना में प्रेजेंट होती है, जो वेजाइना को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर मैं ही बताऊंगी ऑब्वियसली। तो इसका आंसर है आपका डॉर्डरलिन बैसिलाई। डॉर्डरलिन बैसिलाई आई थिंक हो सकता है आपको न्यू लगे, बट ये अनदर नेम है आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का। तो इसका आंसर क्या है, डॉर्डरलिन बैसिलाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे ये जो डॉर्डरलिन बैसिलाई है, ये अनदर नेम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का। तो इसका काम मेन ये होता है कि जो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना। ये चीजें आपसे काफी बड़े बड़े एग्जाम्स में भी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, तो इन चीजों को कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन क्या होता है। तो इसका मेन या कह सकते हैं आंसर तो मुझे ही बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। एंटीवर्टेड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको साइड में यूट्रस का फोटो दिख रहा होगा, जिसमें पता चल रहा होगा कि आपका यूट्रस का पोजीशन कैसे होता है। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस की सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है। ठीक, तो पहले तो मैं आपको जनरल चीज ये बता दूं, यूट्रस की 3 लेयर होती है। बाहर से देखेंगे तो पहले होती है पेरीमेट्रियम, फिर बीच की होती है मायोमेट्रियम, और थर्ड होती है इंडोमेट्रियम। आप साइड में आ रहे फोटो में देख सकते हैं, 3 लेयर अलग अलग होती है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है। तो आंसर है आपका मायोमेट्रियम, क्योंकि ये स्मूथ मसल की बनी हुई होती है। और उसके बाद आती है आपकी इंडोमेट्रियम, जो कि म्यूकस की थिक लाइनिंग होती है। अभी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो इंडोमेट्रियम लेयर आपकी जब हर महीने मेंसेस आते हैं या मेंस्ट्रुएशन होती है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो थ्रू वेजाइना बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक, तो ये चीज शायद आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूट्राइन पेसमेकर इज सिचुएटेड इन। पेसमेकर का मतलब होता है कि ऐसा कोई चीज, जैसे अगर हम हार्ट में डिस्कस करें, हार्ट के केस में, तो हार्ट का पेसमेकर आपको पता होगा एसए नोड को कहते हैं। पेसमेकर मतलब कोई भी जो काम हो रहा है उसको एक स्पीड प्रोवाइड करना, कि काम जल्दी जल्दी अपने नॉर्मल स्पीड से हो। ठीक, तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि यूट्रस में पेसमेकर कहाँ होता है। तो इसका आंसर आपका होगा कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। क्या होगा, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। आई थिंक आपको पता होगा कि कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस किसे कहते हैं। जब जहां पे फेलोपियन ट्यूब आपकी, एक फिगर से मैं बता देती हूँ, जैसे ये आपका फेलोपियन ट्यूब जहां पे यूट्रस से ज्वाइन हो रही है, इसी को कहते हैं हम कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। और इसी को बोला जाता है पेसमेकर ऑफ यूट्रस। एक चीज और मैं इंक्लूड करना चाहूंगी कि यूट्रस में पेसमेकर का क्या काम है कि लेबर टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे डिलीवरी धीरे धीरे प्रोसीड होती है, नेक्स्ट स्टेज में बढ़ते हैं हम, और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो आपका कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस होता है, मींस जहाँ पे यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब
ज्वाइन हो रही है वो आपका पेसमेकर की तरह वर्क करता है। मतलब जो आपकी मीसोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, मेनली कॉन्ट्रैक्शन वही करवाती है जिससे बेबी डिसेंड होके या नीचे धीरे धीरे आके आपका डिलीवरी नॉर्मली होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज, मतलब जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको प्रेगनेंसी के टाइम नेम क्या दिया जाता है। पहले हम देख लेते हैं कि जो इंडोमेट्रियम लेयर है उसका यूट्रस में प्रेगनेंसी के टाइम पे फंक्शन क्या होता है, मतलब उसका काम क्या होता है। कि मैंने पहले ही बताया कि वो आपका म्यूकस लाइनिंग से बना हुआ होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो थ्रू वेजाइना हर महीने या 28 डेज पे मेंसेस होंगे या मेंस्ट्रुएशन होके वो बॉडी से बाहर चली जाएगी, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होगी। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया और वुमेन कंसीव कर रही है तो इंडोमेट्रियम का मेन वर्क होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। जैसे आपने देखा होगा एक बेबी सो रहा है, उसके बगल में हमने क्या पिलो लगा के रखा है, मतलब एक स्पंज या इसको एक सॉफ्ट सा सपोर्ट दिया जाता है। सेम वही काम होता है इंडोमेट्रियम का। जब एक जाइगोट फॉर्म होता है धीरे धीरे वो फीटस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो, ऐसे करके एक बेबी जब यूट्रस में ग्रो करता है तो इंडोमेट्रियम भी उसको ऐसे लाइक पिलो सपोर्ट देता है या प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाने में मेन फंक्शन करता है। और या मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर चोट लगी मदर को वॉम्ब में, यूट्रस में, तो उस फोर्स को या उस प्रेशर को काफी हद तक वो एब्जॉर्ब भी करता है जिससे एम्ब्रॉय या फीटस जो डेवलपिंग बेबी है वो सिक्योर रहे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि प्रेगनेंसी टाइम में हम इंडोमेट्रियम को बोलते क्या है या कौन सा नेम इंडोमेट्रियम को दिया जाता है। तो हमारा आंसर है डेसिडुआ। व्हाट? डेसिडुआ। मैं लिख देती हूं, ये हो गया क्लियर। इंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज डेसिडुआ, मतलब प्रेगनेंसी टाइम पे हम इंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज, एक सर्विक्स की लेंथ नॉर्मली कितनी होती है। तो सर्विक्स आपको पता होगा यूट्रस से जो कह सकते हैं वेजाइना या आउटर ओपनिंग जो होगी, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं बगल स्क्रीन पे आ रहा है, सर्विक्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें सर्विक्स दिख रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कि नॉर्मल लेंथ क्या होती है, सर्विक्स लेंथ होती है उसकी 2.5 सेंटीमीटर। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, पेग सेल इज सिचुएटेड इन, मतलब ये जो पेग सेल होती है, एक सेल है जिसका नाम पेग है, वो कहाँ पे होती है। तो मे भी आपने इसका नाम पहले नहीं सुना होगा या सुना होगा, तो वेरी गुड। मैं यहाँ पे बताती हूँ, जो पेग सेल होती है आपकी, जैसा हम डिस्कस ही कर रहे हैं, ओबीजी टॉपिक है, तो मोस्टली क्या होगा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑलरेडी होगा ही। तो ये पेग सेल कहाँ पे होती है आपकी? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे पाई जाती है? फैलोपियन ट्यूब। यहाँ लिख देती हूँ मैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी बताती हूँ। देखिए, फैलोपियन ट्यूब में आपके प्रेजेंट होते हैं कैसे सेल? सिलिएटेड सेल। सिलिएटेड मतलब छोटा छोटा सीलिया या फिर रेशे जैसी सेल्स होती हैं, और जिनका मेन काम क्या होता है? ओवम को धीरे धीरे करके मूव करवाना और उसको यूट्रस तक लाना। वहीं पे कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो सिलिएटेड नहीं होती, मतलब उनका काम मूव करवाना नहीं है, बल्कि जो ओवम डेवलप किया है या जो ओवम फॉर्म हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मतलब उसको, अब मान लीजिए ओवम डेवलप हुआ तो कुछ सेल ऐसी भी तो होनी चाहिए जो उसको न्यूट्रिशन, खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड करे, जिससे वो ग्रो करे, धीरे धीरे मूव करके आगे प्रोसीड करे। तो पेग सेल आपकी यही काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आपके ओवम को। एक और काम होता है इसका, ये स्पर्म को एक्टिवेट भी करती है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं बहुत कॉमन सा, कि भंडारा लगा हुआ है मेनली ऐसे लोगों के लिए, चलिए विकलांग लोगों के लिए, तो ठीक है। अगर मान लीजिए कोई और भी आ गया एक्स्ट्रा, तो अब ये तो कह नहीं सकते ना कि विकलांग लोग के लिए, ठीक है, एक दो एक्स्ट्रा लोग आएंगे तो खाना देंगे, ऐसे ही रहता तो ये ओवम के लिए। इसका काम ये भी रहता है, मान लीजिए स्पर्म आ रहा है फैलोपियन ट्यूब में, तो ये उसको भी एक्टिवेट करता है, ठीक। यहाँ हमने डिस्कस कर लिए 7 ओबीजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हो सकते हैं इसमें से कुछ आपको पहले से आते हो सकता है कुछ आपने नया सीखा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट, ठीक। आई थिंक आपने ले लिया होगा,
यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट पार्ट बनाएं या पार्ट 2 बनाएं तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें, जिससे हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।